इसका बना है Hello and welcome everyone to SS Diaries. I hope that you all are healthy, hearty, happy and happy birthday to everyone. आज है बहुत 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 ही खास दिन. आज है भैया और बाबू की हैप्पी एनिवर्सरी. वो दोनों गए हुए हैं अभी घूमने के लिए और मुझे अभी पता लगा है कि आज ही वापस आने वाले हैं. आई थॉट कि थोड़ा लेट आएंगे, शायद घूम फिर के थोड़ा तो मज़े करेंगे और बट क्या करे, दोनों का मन ही नहीं लगता है मेरे बिना. सो दे कमिंग बैक. सो आई थॉट कि टू मेक सम सरप्राइज फॉर देम, टू डू सम. मेरी पूरी इंग्लिश की बज गई है अच्छे से. आई थॉट टू गेट सम सरप्राइजेस फॉर देम. आई थिंक दिस इज करेक्ट. कोई इंग्लिश का टीचर इसको देख रहा है, प्लीज़ इसको गलत लग रहा हो वो करेक्ट कर देना. कमिंग बैक. सो मैंने सोचा कि बहुत कुछ करते हैं. सो आई एम गोइंग टू डू समथिंग स्पेशल टुडे जो मैंने भी कभी नहीं किया एंड आई एम सो एक्साइटेड टू डू इट. आई एम गोइंग टू मेक फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अ डबल डेकर केक. ये सो जो मैंने आपको एक झटपट केक की, चॉकलेट केक की रेसिपी बताई थी, रिमेंबर फ्रॉम दैट बॉर्बन केक, जिसमें मैंने बताया था कि आप बॉर्बन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप ओरियो का भी इस्तेमाल कर सकते हो. तो बिल्कुल वैसा ही आपको लेना है बेस. तो मैं बिल्कुल वही बनाने वाली हूँ. सो आई विल नॉट शो यू दैट बिकॉज वो रेपिटेटिव हो जाएगा. यू हैव ऑलरेडी सीन दैट. अगर आपको बेस कैसे बनाना है उसकी रेसिपी देखनी है सो आप उसको देख सकते हैं. लिंक विच इज ऑब्वियसली डाउन बिलो एंड ऑल्सो इट इज़ देयर अप देयर ऑन द आई बटन. सो आप वहाँ पे जाके झटपट केक की रेसिपी देख के आ सकते हो. एंड उसको आगे प्रोसीड कैसे करना है, कैसे चॉकलेट गनाश के साथ उसको प्रॉपरली सर्व करना है, उसको कैसे डबल ट्रिपल लेयर्स बनानी है एंड अदर थिंग्स आई एम गोइंग टू शो इट हियर. एंड दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी फर्स्ट टाइम फॉर मी. सो प्लीज बेयर विद मी. आई डू नॉट नो मच अबाउट द डेकोरेशन. ऑब्वियसली आई विल इम्प्रूव विद टाइम as I'm going to cook more often. Secondly, I'm going to prepare many more things. Will be revealed to all of you on the platter, obviously. So it's going to be a special dinner for all of them, for both of them. It's going to be a special dinner for both of them and obviously for my doodles and mommy. What else? We're going to do a little bit of the preparations, a little bit of the decoration, a little bit of the musty music and a lot of fun. So are you ready to go with me? So come on, come. Okay, so ये रही हमारे डबल डेकर केक की तैयारी. एक केक मैंने अभी जस्ट बेक किया है. सो अभी वो उसके अंदर है. एक मैं प्लेट में निकाल चुकी हूँ. थोड़ा सा यहाँ से निकालते वक्त गड़बड़ी हो गई क्योंकि मैंने थोड़ा इम्पेशेंस दिखाया, ठंडा नहीं किया प्रॉपर्ली. आप प्रॉपर्ली ठंडा करना. ऐसे आप छोटे छोटे केक बना सकते हो. जो केक बनाना है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. चॉकलेट केक कैसे बनाना है झटपट वाला, ये बॉर्बन ओरियो केक ही है जो मैंने आपको पहले सिखाया था. उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप देख सकते हो कि केक कैसे बनाना है. ठीक है. सो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको प्रॉपर्ली डबल डेकर केक कैसे बनाना है चॉकलेट गनाश के साथ. सो वी वांट टू मेक चॉकलेट गनाश. सो कम ऑन. अब चॉकलेट गनाश बनाने के लिए आपको चाहिए डार्क चॉकलेट और चाहिए आपको अमूल क्रीम. ओके. सो आप कोई सा भी डार्क चॉकलेट ले सकते हो. मेरे पास ये डार्क चॉकलेट कंपाउंड स्लैब है. इसको आपको प्रॉपरली क्रश करना है, आपको तोड़ना है. व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि मैं ऐसे किसी किचन क्लॉथ में इसको लूँगी और उसके बाद इसको प्रॉपर्ली तोड़ दूँगी ऐसे करके. सो आई शैल शो यू कैसे. और उसके बाद फिर हम करेंगे आगे प्रोसीड. सो मैं अभी क्या कर रही हूँ कि मैंने जो पूरा का पूरा पन्नी थी जिसमें चॉकलेट थी उसको ही कपड़े के अंदर लपेट दिया और अभी मैं इसको ऐसे बीट करने वाली हूँ सो दैट कि वो टूट जाए. और इस तरीके से आप अपनी चॉकलेट को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ सकते हो ताकि वो ईजिली मेल्ट हो जाए. सो हमने चॉकलेट को बहुत मारा है और आप देख सकते हैं कि किसका क्या हाल हो चुका है. सो ऐसे करके इसके कुछ फाइन पीसेस हो जाएंगे. ओके, आई शैल शो यू ऑन अ प्लेट. सो ये है आपकी चॉकलेट. ठीक है. अब आप इसके बाद क्या करोगे, आप एक ऐसा पैन लोगे. ठीक है. उसको प्रॉपर्ली हीट अप करोगे कि वो अच्छे से गर्म हो जाए, धुआं निकलना उसमें शुरू हो जाए. और आप पर्पसली ऐसा पैन लोगे ताकि जो जल्दी से हीट अप हो और थोड़ा सा हीट रिटेन भी करे. उसके बाद हम इसमें अपनी डालेंगे अमूल क्रीम और उसको गरम करेंगे. इतना गरम करेंगे कि जैसे आप उसमें चॉकलेट डालो तो वो मेल्ट हो जाए. अब जैसे कि आप देख रहे हो कि इसमें से धुआं निकल रहा है. और ये रहा आपका अमूल फ्रेश क्रीम. सो मैं इसमें डालने वाली हूँ.
तो आप देख रहे हो कि कैसे एकदम से डालते ही वो मेल्ट हो गई है ऑलमोस्ट, ठीक है। ओके, सो अब मैं डालने वाली हूँ इसमें आपकी चॉकलेट। नाउ आई एम गोइंग टू स्टर इट प्रॉपर्ली एंड आई विल क्लोज द लिड। जो ये स्टीम है ना, उस स्टीम में ही चॉकलेट को मेल्ट होना है बेसिकली। जो हमने अमूल क्रीम को गर्म किया है, उसकी स्टीम में ही इसको मेल्ट होना है। अदरवाइज़ अगर हम उसको गैस चला चला के मेल्ट करेंगे तो वो जल जाएगी और ज़्यादा। इट विल नॉट टेस्ट द वे इट शुड। सो ऐसे करके आपको इसको चलाते रहना है जब तक कि सारी की सारी चॉकलेट मेल्ट ना हो जाए। तभी मैंने आपसे कहा था कि कोई ऐसा पैन आप लेना जो जल्दी से हीट पकड़े और थोड़ा सा रिटेन भी करे। आपको पकड़ पकड़ के मेल्ट कराना है, कोई भी लंप नहीं रहना चाहिए। सो अब आप देख सकते हो कि हमारा चॉकलेट गनाश हो चुका है रेडी। आप सोच रहे होगे कि इतना पतला। हम रखेंगे थोड़ी देर फ्रीज़र में कूल करने के लिए। बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं रखना है आपको, जस्ट 15-20 मिनट्स के लिए, जब तक ये थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए। एंड देन आप चॉकलेट गनाश वुड बी रेडी कम्प्लीटली। उसके बाद हम करेंगे आइसिंग इससे। सो ये रखी थी मैंने फ्रीज़र में एंड दिस यू सी रेडी हो गई है हमारी चॉकलेट गनाश। Now we are going to take a spoon. Now we are going to pour this onto this. This is how you have to put it up on the sides. Now we will put the second cake onto this one. तो हमने रख दिया दूसरा पोर्शन केक का इसके ऊपर। एंड आवर केक इज़ रेडी। अब इसको हम रखेंगे फ्रीज़र में फ्रीज़ करने के लिए। एंड देन इफ़ अगर लगता है मुझे कि एक और कोटिंग की ज़रूरत है तो वी विल गो फॉर द नेक्स्ट कोटिंग। हाँ? वो अभी भी देख रही है कि पापा कब खिलाएंगे। बेटा उधर से आएगा। आज तो बेटा तूने खाया नहीं शौक से, केक खरीदी। हाँ? केक खाई थी तू शौक से। चलो विशाल, तू कब बोलेगी? आज ने बोला है हाँ? कल पूरे रास्ते ना गाना गाते गई है। हाँ? उसको गाना गाना आ गया मतलब वाह विशाल, तूने कैफे तो करी नहीं? पूरी धुन में दिया कल की तब नानक मत्ता वाली टाइम थी। कल सही भाई। नो मैंने तो मुझे पकड़ के आया बेटा, दे रहा हूँ तेरे को, दे रहा हूँ बच्चे। ये को अच्छा लगा केक? ये को अच्छा लगा है? कपड़े थोड़ी ना छुड़ाते हैं फिर। लो अभी तो पहले बेटा इतना बड़ा है। तो आई थॉट कि आई एम गोइंग टू डू अ लिटिल बिट ऑफ डेकोरेशन, सम बलून, समथिंग और दी अदर। मैंने सब कुछ मंगाया भी था, बट एक तो मुझे कुकिंग करते करते बहुत देर हो गई एंड टिल दैट टाइम दे अराइव्ड एंड दे वर वेरी टायर्ड। सो वी थॉट कि लेट्स नॉट हैव सम काइंड ऑफ पार्टी, लेट्स जस्ट एन्जॉय द डिनर। सो आई हैड प्रिपेयर्ड ऑब्वियसली some healthy and some a little unhealthy meal that you've already seen. So double decker cake तो आप देख ही चुके हो। दूसरा I had made some pasta
and also I had made some soup, some healthy soup. If you wish to have the recipes, please do let me know. I will share it with you definitely. Also realize there is a one tip that I wish to tell you कि जो डबल डेकर केक बना था वो बहुत 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 ही टेस्टी बना था, बट एक चीज़ रह गई जो मुझे बाद में रियलाइज़ हुई कि ऐसा क्यों हुआ है. इट वॉज अ लिटिल लेस स्पॉन्जी. सो एक तो शायद मैंने बेकिंग सोडा थोड़ा सा कम डाला था, वो आप उसका ज़रूर अच्छे से ध्यान रखिए क्योंकि फ्लफीनेस उसी से आती है. एंड सेकेंडली जब उसमें आप अपनी आइसिंग करते हो, वो आइसिंग करने से पहले व्हाट यू नीड टू डू इज़ कि आप चीनी का पानी बना लो कुछ, जैसे चीनी का घोल होता है, और उसके ऊपर जो आपका केक का बेस है उसके ऊपर थोड़ा सा डाल दो तो स्पॉन्जीनेस बढ़ जाएगी. और उसके बाद जब आप उसके ऊपर अपनी आइसिंग डालोगे तो फिर आप इफेक्ट देखना, हो इट्स गोना बी वेरी 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 स्पॉन्जी. अभी भी वो बहुत टेस्टी लग रहा था, बट डेफिनेटली आई रियलाइज़ कि वो एक स्टेप मैंने मिस आउट कर दिया. अगर आप वो कर लोगे, फॉर एग्जाम्पल आपने बेस लिया, चीनी का पानी बनाया, वो उसके ऊपर पहले डाल दिया एक लेयर, एंड देन यू पुट डाउन योर आइसिंग ऑफ योर चॉकलेट जो हमने बनाई थी, एंड यू हैव टू रिपीट इट इन ऑल द लेयर्स. फॉर एग्जाम्पल अगर आप 3 लेयर्स बनाते हो तो तीनों में आपको सेम चीज़ रिपीट करनी है, एंड देन यू सी द मैजिक. इट्स गोना बी द टेस्टियर वन. So this was a small little preparation at our place. We hope that you have loved it, liked it, and do not forget to like, share, subscribe the video. Thank you so much for watching it. Love. We pray good things for you. Bye bye.